उसके बाद एक लीला आती है, इसके बाद गोवर्धन लीला। ये एक ऐसी लीला है, अब मैं निवेदन करूंगा शांति से इस लीला को सुने। ये एक ऐसी लीला है जिस लीला को लेके भगवान कृष्ण के चरित्र पे लोग उंगली उठाते हैं, उनको रंगीला रसीला न जाने क्या क्या कहते हैं। कुछ विधर्मी लोग तो कहते हैं कि तुम्हारे भगवान कृष्ण ने तो गोपियों को नग्नावस्था में देखा, उनके कपड़े चुराए, ये किया वो किया। लेकिन मूर्ख वो लीला को समझो तो सही। कोई और धर्म का आदमी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग केवल व्यापार के लिए इस लीला को इतना रच रच के सुनाते हैं, इतना रच रच के सुनाते हैं, केवल व्यापार के लिए। छाप लगाएंगे व्यापार करेंगे, छाप लगाएंगे व्यापार करेंगे। लेकिन कृष्ण को और हम सब प्रसन्न होते हैं। कृष्ण यदि आपके वंशज हैं तो उनको रोकिए कि कृष्ण ऐसे नहीं है जिस तरह से आप उनको सुना रहे हैं। कृष्ण योगी राज है, भोगी राज नहीं है। कृष्ण को लोग सुनना ही नहीं चाहते। कितना गजब का चरित्र है। जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि इस बचपन में भी कभी हिम्मत नहीं हारी, आत्मबल बराबर रहा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा। और जवानी जी तो ऐसी जी, इतना नटखटपन किया, इतना नटखटपन किया कि उसकी मैया उसको कन्हैया कह के बुलाने लगती है, किसी भी बच्चे को। और थोड़ा जवान हुआ तो घर मोहल्ले के लोग उसको कन्हैया कहने लगते हैं, ये तो हमारी गली का कन्हैया है। और जब युद्ध किया तो ऐसा किया, और ध्यान से सुनिए, युद्ध किया तो ऐसा किया कि केवल 5 लड़कों को, 5 कम उम्र के लड़कों को भारत के सबसे बड़े योद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया। महाभारत में 5 छोटे लड़कों को, अनुभवहीन लड़कों को, डॉक्टर साहब भारत के विश्व के सबसे बड़े योद्धाओं के सामने लड़ा दिया और विजय करा के ले आए। ये कृष्ण है। उपदेश दिया तो गीता जैसा दिया, जो वैरागी कर दे, ये कृष्ण है। कृष्ण केवल ये नहीं है कि गोपियों के गलवैये में, भगवान कन्हैया ने रास रचाया था, गोपियों के गलवैये में गलेदार हाथ डाल के नाचे, तो हम भी एक आध के में नाच लेंगे तो क्या बात है। और ये नहीं कहेंगे भगवान ने कालिया को नतमस्तक कर दिया, हम एक आधी नाक को नतमस्तक कर दे तो क्या बात है। भगवान ने विष पिया, हम विष पी लें तो क्या बात है। ये नहीं कहेंगे भगवान ने कंस को मारा, हम किसी एक कंस को ही मार दे तो क्या बात है। भगवान ने नाचे तो हम भी नाचेंगे। अरे मूर्खो, कृष्ण वो है ही नहीं जो तुम समझ ही नहीं पाए कृष्ण को। और कृष्ण की लीला गाना शुरू कर दी खामखा। कृष्ण क्या है यहाँ समझिए, चीर हरण क्या है यहाँ समझिए। इस लीला, अब मैं आप लोगों से कहूंगा शांति से सुनना और बोलना भी है। इस लीला का नाम है चीर हरण लीला। क्या नाम है, एक बार बोलो, क्या नाम है? चीर हरण। आइए देखते हैं कैसा चीर हरण हुआ। एक समय की बात है, हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु का पहला महीना, हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन सा होता है? कार्तिक का। चेर हर्ष्यामि भुंजानाम कात्यायने अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के पहले महीना कार्तिक का होता है। तो कार्तिक में कुछ माताएं व्रत रहती हैं कि नहीं? रहती कि नहीं? कार्तिक रहती हैं। तो कार्तिक में सुबह सुबह नहाया जाता है, आपको नियम कानून पता होंगे। और कार्तिक जितना पवित्र महीना में नहीं माना जाता कोई 12 महीने में से। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका और चेरुर हरिष्यामि भुंजानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। यहाँ 2-3 प्रमाण है इसी श्लोक में। सुनिए, आप लोग विद्वान हैं, आप लोग शिक्षा विभाग से ताल्लुक भी रखते हैं, तो इस बात को आप प्रेषित कीजिए लोगों के सामने। और मैं तो कई जगह बोल के भी आता हूँ शिक्षकों से, अगर हो सके तो मेरा उनसे साक्षात्कार कराइए बच्चों से जो कृष्ण के बारे में जानना चाहते हो। लेकिन ऐसा शुरू भी हो गया, कई जगह किया भी है। तो क्या बताया इस श्लोक में? हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज कुमारिका, कुमारिका शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ शास्त्रगत नहीं है। उसका दूसरा कारण है,
जो लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, नौ दुर्गों में कन्या को भोजन कराते हैं, वो ध्यान से सुने कितने वर्ष की कन्या का भोजन कराना चाहिए। याद कर लो इस श्लोक को, अष्टम्यायाम भवेद गौरी। आप लोग कराते होंगे ना कन्या को भोजन, सुनो, अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी मां का रूप होती है। नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी माता का रूप होती है। 10 वर्षम भवेद कन्या, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। अथ अर्धम रजस्वला, और 11वें वर्ष में कदम रखते ही उसमें स्त्रियों के गुण प्रवेश कर जाते हैं, फिर कन्या नहीं रहती वो। तो कहा यहाँ क्या शब्द आया है? कुमारिका। डॉक्टर बहुत ध्यान से सुनना, कुमारिका क्या लिखा? कुमारिका। तो कुमारिका शब्द का क्या अर्थ है? हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, पढ़ने लिखने वाले भी, पढ़ाने वाले भी। तो कुमारिका शब्द का अर्थ क्या है? कुमारिका शब्द का अर्थ है 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं। क्या है? एक बार बोलो, बोलो ना, 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं। तो ईमानदारी से बताना, कलयुगी लोग हैं हम, ईमानदारी से बताना, आज कलयुग चल रहा है, अरे बोलो ना, चल रहा है। तो कलयुग में 5, 6, 7, 8 वर्ष के बच्चे में कोई काम भाव आ सकता है क्या? सच बताना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, बोलो, नहीं आ सकता। जब कलयुग में 5, 6, 7, 8 वर्ष के बच्चे में काम भाव नहीं आ सकता, कोई वासना नहीं आ सकती, तो उस समय तो काम को जीतने वाले योगीराज स्वयं थे। क्या उस समय उन कन्याओं के अंदर जो 5, 6, 7, 8 वर्ष की थी, कोई वासना आ सकती थी क्या? बोलिए, अरे बोलो ना, नहीं आ सकती थी। तो फिर क्यों खाम खा के ठेकेदारों ने, व्यापारों ने भगवान कृष्ण को और गोपियों के लेके गंदे गंदे गीत बनाए, गंदी गंदी फफ्तियां कसी, और इस लीला को बहुत गंदे रूप से प्रस्तुत किया। क्यों? रोकिए उनको, स्वार्थवश उनको जगह मत दीजिए। जो भगवान योगीराज कृष्ण की धज्जियां उड़ाए वो हमारा पूजनीय हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। जो कृष्ण थे वो कोई हुआ ही नहीं। बोलो राधे कृष्ण। ये प्रमाण देता है यहाँ पे।